बल्कि आपके चेहरे देख करके अंदाजा हो जाएगा कि आप बस कह चुके हैं। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी नज़रों के सामने ज़्यादातर जो अफराद बैठे हैं वो नौजवान हैं। जो लोग ये कहते हैं नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं, मैं उन्हें दावत फ़िक्र देता हूँ। सब एक से नहीं होते। आके हुजूर की महफिल में देखो, यहाँ अगर कसरत है तो जवानों की है। ये दुनिया कह रही है जवान हुजूर से दूर है, मैं कहता हूँ महफिल देखो, ऐसा लग रहा है कि हुजूर के सबसे ज़्यादा करीब ये नौजवान होता जा रहा है। अल्लाह ताला इन जवानों की जवानियाँ सलामत रखे। नौजवानों, हमारी ज़िंदगी हुजूर के नाम है। कलमे के बाद, ईमान लाने के बाद जो सबसे पहले हमारे ज़िम्मे लाजिम है वो हुजूर का इश्क और हुजूर का प्यार है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। मैं उन लोगों को दावत फिक्र दूंगा जिन लोगों को गाने सुनने में ज्यादा मजा आता है, जिन लोगों को म्यूजिक में ज्यादा मजा आता है। मैं कहता हूँ प्यारे, तूने हुजूर को करीब से जाना ही नहीं। जितना मजा हुजूर की नात और बात में आता है, उतना मजा सारी कायनात में नहीं आता है। ये मेरे हुजूर की जात है। जितना मजा उनकी नात और बात में है, उतना मजा किसी चीज में नहीं। पूरी कायनात में किसी चीज में उतना मजा नहीं जितना हुजूर की बातों में मजा है। हाँ, हमारा अपना मानना तो ये है कि हमारी सांसें, हमारी धड़कन और जिस्म का एक इकबाल हुजूर के नाम है। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम और सब कुछ हुजूर का है। बरेली से आवाज आती है, जमीन व जमा। बरेलवी हो ना, कोई यहाँ पे खिचड़ी विचड़ी तो नहीं है ना? तो फिर हल्की फुल्की है तो इंशाल्लाह वो तो नारे के मारे छूट जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे बरेली वाले बैठे, और जिसे शर्म आती हो बरेली वाला कहने पे वो उठ जाए, और जिसे फख्र हो बरेली वाला कहलाने पे ना वो मेरे साथ बोलेगा, जमीन व जमा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। हाँ, तो ये हुजूर के इश्क की बात है। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। मुझे बताओ, क्या हमारी जान हुजूर से ज्यादा है? बोले, हमें औलाद हुजूर से प्यारी है? हमें अपनी जायदाद हुजूर से प्यारी है? नहीं, कायनात में हमें सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो आमीना का लाल है। हाँ, हुजूर के कितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, अगर एक एक करके गिने जाएं तो जिंदगी खत्म हो सकती है। उनके एहसानात खत्म नहीं हो सकते, नहीं हो सकते खत्म। वो कौम और है जो उनके एहसान नहीं मानती, और उनसे भी हम एक बात कहते हैं जो बरेली ने हमें सिखाई है। आज भी बरेली से सदा आती है, और तुम पर मेरे आका की इनायत आ सकी, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर कुछ भी नहीं मानते तो इतना तो मानो हुजूर ने कलमा पढ़ाया। हैरत होती है आज हमें इस बात पर कोशिश करना पड़ रही है कि उम्मत किस तरफ चलने लगी। कलमा हुजूर का पढ़े, नेमतें हुजूर की ठोकरों की खाएं, और बंदा कहता हुजूर को ये पता नहीं वो पता नहीं। जब कुरान कहता वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, तो फिर तू कौन सा मीटर लिए खड़ा है? हमें शर्म आनी चाहिए। हर किसी को अपना महबूब प्यारा लगता है। लोग अगर महबूब में ऐब होते उसको छुपाते हैं, और जिस महबूब को खुदा ने बेऐब बनाया हो उसमें ऐब तलाश करने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें उम्मती क्या हलाली कहलाने का भी हक नहीं। फिर हलाली कहने का भी हक नहीं। उम्मती होकर के हुजूर को ऐबदार बंदा साबित करने की कोशिश करे। आला हजरत से क्या दुश्मनी है? किसी की जमीन जोती आला हजरत ने, किसी की फसल काटी आला हजरत ने, बताओ किसी को गाली बकी आला हजरत ने, क्या किया आला हजरत ने? जब ये कह रहे थे कि आला हजरत के सामने जब इन्होंने ये कहा कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह उन्हें इल्म गैब नहीं,
तब आला हजरत ने इतना ही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो दर्द है आला हजरत से। कौन सा आला हजरत ने गालियां बकी, आज आला हजरत के खिलाफ भौंका करते हो। मैं कहता हूं कभी मेरे रजा को करीब से पढ़ने की कोशिश करो, कभी समझने की कोशिश करो। आला हजरत ने कभी किसी के खिलाफ जबान नहीं खोली। जब भी इमाम अहमद रजा का कलम उठा, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत में उठा है, जब भी उनकी जबान खोली है मुस्तफा की अजमत की हिफाजत के लिए खोली है। और यार उन्होंने सिर्फ जबान खोली है तो इतना दर्द है, और जिन्होंने कलेजे कटाए मुस्तफा के लिए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो। तारीख उठा करके देख मुस्तफा के आशिकों की, आज कलम उठाने वाले से इतनी नफरत है। जिन्होंने बच्चे कुर्बान किए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने कलेजे कटाए हैं उनके लिए क्या ख्याल है। इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हैरत हो रही है और उम्मत किस दहाने पे खड़ी है। अभी हम इसी में रह गए कि हुजूर को क्या पता क्या नहीं पता है। और बता, जिस नबी ने ये कहा कि अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, ये हुजूर का फरमान है। अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और घर खाली हो तब भी सलाम करो। सहाबा ने कहा था हुजूर घर खाली हो फिर किसे सलाम करें। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे जिस उम्मती के घर में कोई नहीं होता उस घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं उसमें मैं होता हूं। और अभी हम इसी पे लगे हैं कि हुजूर को कुछ पता नहीं, हुजूर को खाली घर की खबर है। तो बता उम्मत के टूटे दिल की खबर क्यों नहीं हो सकती। वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। उम्मत किस डगर पे खड़ी है हमें सोचना चाहिए। कहते हैं सब बरेलवियों ने टुकड़े कर दिए, बरेलवियों ने टुकड़े नहीं किए। मैं कहता हूं खुदा की कसम सबसे पहले सीने से मैं लगाऊंगा, लेकिन शर्त है जिन किताबों में गलत अकीदे गढ़ के लिखे गए हैं पहले उन किताबों को आग लगाओ और इमाम अहमद रजा की चौखट पे आओ और सिर्फ इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं तुम्हें आने की जरूरत नहीं, ये फकीर चल के तुम्हारी ठोकरों तक खुदा आ जाएगा। हमारा कोई और इख्तिलाफ किसी से, हमारी जायदाद के तो झगड़े नहीं। अगर हमारा झगड़ा है तो हुजूर के लिए है और हमारी मोहब्बत है तो हुजूर के लिए। खुदा का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं। ये हमारा मुकद्दर है कि हमारा दामन किसी की गुस्ताखी से आलूदा नहीं है। हम वली को वली मानते हैं, अली को अली मानते हैं और नबी को नबी मानते हैं। क्या हमें ख्याल नहीं? आज नौजवानों तकलीफ होती है। वो चल रहा है क्रिकेट, चल रहा है क्रिकेट है? हाँ पता नहीं कौन सा पीएल चल रहा है, मगर बस इतना पता मैच चल रहा है। तो ऐसे लगे पड़े, ऐसे न खाने की फिक्र न पीने की। और नौजवान आईपीएल हो या बीपीएल हो या डीपीएल हो, कुछ भी है, ये चंद दिन की मस्तियां तुझे इतनी प्यारी लगी कि तू खाना छोड़ के मोबाइल में लगा गया। फिर तुझे वो कुरान क्यों याद नहीं आया जो मुस्तफा ने तुझे दिया था? मैं पूछ सकता हूं? मैं अक्सर इस बात के खिलाफ रहता हूं कि हाथ उठवाए जाए, क्योंकि लोग इज्जत की खातिर झूठे भी हाथ उठा देते हैं। और ये वो बरकत वाली जगह है जहां पे अल्लाह के फरिश्ते खुद जिक्र की महफिलों में शामिल होते हैं, खुद जिक्र की महफिल में शामिल होते हैं। सच बताना और अपने अपने गिरबान में झांके और सोचें हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान नहीं पढ़ा है, हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान को खोल के नहीं देखा। अगर दोपहर में सो गए, क्रिकेट का वक्त है तो आंख खुली, नींद में हाथ सीधा मोबाइल पे, आंख बाद में खुलती है बटन पहले दबता मोबाइल का। हम मोबाइल के इतने शौकी, और वो कुरान जो दुनिया में वकार देने के लिए आया था, जो आखिरत में बख्शिश की जमानत बन के आया था, उसे कितने दिन हो गए खोले हुए। हमारे घर के अंदर जो बहू ये कुरान लेके आती है, सास कहती है बेटी इसे मस्जिद में पहुंचा दो, हमारे घर के अंदर कोई कुरान पढ़ा लिखा नहीं है।
सोचना चाहिए। और जिन घरों में कुरान रखा है उन घरों के अंदर रोज फ्रिज की सफाई तो हो रही है, टीवी की सफाई हो रही है, एलसीडी की सफाई हो रही है, लेकिन अगर धूल नहीं उतारी जा रही तो कुरान के ऊपर से धूल नहीं उतारी जाती। हम कहां चल रहे हैं, हम किस जगह पे हैं? नौजवानों आओ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो।